अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खुश बाश और आबाद होंगे और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया होगा। अगर नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें क्योंकि सब्सक्रिप्शन बिल्कुल फ्री है जी। तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें। अच्छा जी, मेरे हाथों को थोड़ा सा इग्नोर कीजिएगा क्योंकि मैं भी सहरी बना कर आई हूँ तो मेरे हाथों का हाल कुछ ऐसा है, आटा वाटा लगा हुआ है। ठीक है, तो आज हम बात करने वाले हैं अगेन ट्रोलर्स पे, सितारा के ट्रोलर्स पे बात करने वाले हैं। एक बीबी हैं जो आके बैठ जाती हैं डेली रिएक्शन देने के लिए। वो बीबी काफ़ी सालों से सितारा के पीछे हाथ धोकर पड़ी हुई हैं। आज हम देंगे उनको सुथरे सुथरे जवाब, लेकिन हम अपने अपने तरीके में रहते हुए अपनी स्टैंडर्ड के मुताबिक जवाब देंगे। उनकी स्टैंडर्ड के मुताबिक नहीं देंगे जवाब, क्योंकि उनका स्टैंडर्ड ये है कि वो बिल्कुल बिलो द बेल्ट जाके बात करती हैं और बहुत गंदी बातें करती हैं। हम उनके स्टैंडर्ड के मुताबिक जवाब नहीं देंगे, अपने स्टैंडर्ड के मुताबिक अपने ही तरीके से जवाब देंगे, अपने ही उसमें रहते हुए जवाब देंगे, जिसे कहते हैं ना, अपने ही दायरे में रहते हुए जवाब देंगे उनको। ठीक है जी। तो बीबी का कहना ये है कि सितारा के पास कोई कंटेंट नहीं है और वो कंटेंट बनाती है कभी अम्मी को, कभी कौसर को और कभी किसी और को। तो मैं आपसे सिर्फ एक ही सवाल करूँगी इस जवाब का। देखो, मैं कोई बदतमीज़ी नहीं करूँगी, मैं तुम्हारी कैरेक्टर असैसिनेशन नहीं करूँगी, मैं तुम्हारे किरदार पे कोई बात नहीं करूँगी, मैं कोई गंदी बात नहीं करूँगी, पॉइंट रखूँगी। अगर हिम्मत है ना तो मेरे पॉइंट का जवाब देना। तो मैं इस बीबी से एक सवाल पूछना चाहती हूँ, आपका कंटेंट क्या है? क्या आपका कंटेंट सिर्फ़ और सिर्फ सितारा यासीन है? आपका कंटेंट क्या है? मैं सिर्फ़ आपसे ये सवाल पूछना चाहती हूँ। ठीक है। और आप किस बेस पर आकर सितारा के कंटेंट पर बात करती हैं? आप सितारा से इतनी ज़्यादा ऑब्सेस्ड क्यों हैं? आप इतनी ज़्यादा पोसेसिव क्यों हैं सितारा के बारे में? आपको इतनी मोहब्बत क्यों है सितारा से? क्या आप सिर्फ़ और सिर्फ सितारा के बारे में ही बात करती हैं? आपका कंटेंट क्या है? आप सितारा के कंटेंट पर बात करती हैं, तो मैं सिर्फ़ आपसे ये पूछना चाहती हूँ, मैं आप करके बात कर रही हूँ कि आपका कंटेंट क्या है सितारा के अलावा, क्योंकि आपने सितारा के कंटेंट पर सवाल उठाया है। तो इसका जवाब अगर आपके पास हो ना, ज़रूर दीजिएगा आकर। अब आकर ये, क्योंकि आपका जवाब जो होता है ना, उसमें सिर्फ़ और सिर्फ कैरेक्टर असैसिनेशन होती है। कैरेक्टर असैसिनेशन किए बगैर जो मैंने बात किया उसका अगर हिम्मत है तो आप आकर यहाँ पर जवाब दीजिएगा, क्योंकि मैंने जो सवाल उठाया वो बहुत अहम सवाल है। आप किसी और के कंटेंट पर बात करती हैं तो पहले अपने बारे में बताएं कि आपका कंटेंट क्या है। दूसरी चीज़, इस औरत ने ये बोली है कि सितारा सिर्फ कंट्रोवर्सी करके ही कंटेंट बना सकती है। मैं जानना चाहती हूँ कि आज तक सितारा ने कौन सी कंट्रोवर्सी की है? एक तो कंट्रोवर्सी सामने लाओ उसकी। सितारा ने खुद से कौन सी कंट्रोवर्सी की है? एक भी तुम सामने नहीं ला पाओगे। उसने तो कभी, मैं कहती हूँ कि किसी कंट्रोवर्सी में वो पड़ी ही नहीं। उसके ऊपर बहुत सारी वीडियोज़ बनाई गई हैं, दूसरे लोगों ने उसके ऊपर बहुत ज़्यादा वीडियोज़ बनाई हैं, दूसरे लोगों ने उसके ऊपर बहुत ज़्यादा तनकीद भी की है और उसकी तज़लील भी हुई है और उसके साथ बहुत बुरा भी हुआ है। कंट्रोवर्सियाँ दूसरे लोगों ने बनाई हैं, नागिन ने बनाई, दूसरे लोगों ने, मैं नाम नहीं लेना चाहती, इंसाफ बीबी, इन सब ने बनाई, लेकिन वो खुद किस कंट्रोवर्सी में पड़ी है? काइंडली आप लोग ये बात ज़रूर बताइएगा, स्पेशली आप बीबी, जो ये बीबी बैठ के ये वीडियो बनाती है ना, फजूल बातें करती है और इस तरह की वीडियोज़ बनाती है। तो मैं उससे ये सवाल करना चाहती हूँ कि सितारा खुद से कौन सी कंट्रोवर्सी ऐसी है जो खुद से वो लाई है? हमेशा दूसरों ने उसके ऊपर आकर गलत बात किया, हमेशा दूसरों ने आकर उस पर गलत बात किया, गलत इल्ज़ामात लगाया। इंसाफ बीबी ने ही पहले यूट्यूब पर आकर गंद किया, यूट्यूब पर गंदे इल्ज़ाम लगाए आकर अपनी ही सगी बहन पर, छोटी बहन पर। तो अब आप मुझे ये बताएं कि सितारा, मैं कह रही हूँ कि मैं आपकी हर बात पे एक सवाल आपसे कर रही हूँ, आपने उस सवाल का जवाब मुझे ज़रूर देना है। आपने सिर्फ ये बताना है कि कौन सी कंट्रोवर्सी ऐसी है जो सितारा खुद से यूट्यूब पर लाई है। अगर आपके पास जवाब ना होना तो काइंडली उसके बाद आप अपना चैनल बंद करें और दफ़ा हो जाएं यहाँ वाईडी से। बहुत ज़्यादा तमाशा कर लिया आपने। अब इस बीबी को ये भी मसला है कि साजिद भाई अपनी सास को लेने के लिए क्यों गए। अच्छा, वैसे ये आके बैठ जाती है कौसर की मजलूमियत बयान करने के लिए कि कौसर के साथ जुल्म हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, उसके साथ इंसाफ नहीं हो रहा, ऐसा नहीं हो रहा, वैसा नहीं हो रहा, कौसर के हक के लिए, इंसाफ मांगने के लिए तो ये आके बैठ जाती हैं सारी मजमा लगाकर। मैं इनसे एक बात जानना चाहती हूँ और वो बात ये है कि अब अगर साजिद भाई उसकी माँ को लेने के लिए चला गया गाँव से, तो आपको इतनी तकलीफ़ क्यों हो रही है? आप किसी हाल में खुश नहीं हो सकते क्या? अगर वो कौसर के साथ पहले तो आप कह रहे थे जुल्म हो रहा है, उसके किसी को नहीं बुलाया गया, उसके वो अकेली है, वो ऐसा है, वो वैसा है। अब अगर उसकी माँ को बुला लिया गया है तो आप लोगों को इसके ऊपर भी क्रिटिसाइज़ करना है, आप लोगों को इस बात पर भी तनकीद करनी है। तो मतलब आप तो फिर किसी हाल में भी खुश नहीं है। वैसे आप लोगों को खुश करने के लिए कुछ किया भी नहीं जा रहा है, आप लोग इतने इंपॉर्टेंट हैं भी नहीं। लेकिन बात फिर मैं अगेन वही करूँगी कि आपने जो सवाल उठाया, मैं आपके सवालों पर ही सवाल उठा रही हूँ। अगर हिम्मत है ना तो मेरी हर एक बात का जवाब दीजिएगा। बताइएगा मुझे कि जब पहले कौसर पे आप इंसाफ मांगते थे, अब अगर उसकी माँ को लेने के लिए खुद साजिद गया तो इसको इतनी तकलीफ़ हो रही है कि वो खुद क्यों गया लेने के लिए? कि सितारा ने अपनी अम्मी को तो गाँव में बाई ट्रेन भेजा था और साजिद अपनी सास को लेने के लिए गाड़ी पर गया।
तो जी होती हैं कुछ मजबूरियाँ, कभी कभी नहीं गाड़ी पे जाया जा सकता, कभी कोई मसला होता है तो आप लोगों को पता नहीं अजीब ही है, मतलब किसी के घर में घुसने का बहुत ज़्यादा शौक है शायद आप लोगों को, लोगों के मसलों में घुसने का और लोगों के घरों में घुसने का। शायद अपने घर से बिल्कुल फारिग औरतें हैं ये, इनको अपने घर में कोई मुँह नहीं लगाता, ये अपने घर से इतनी ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड है, इनके हस्बैंड जिनके साथ शायद ठीक से नहीं रहते। अब ये मैं आपकी बात का जवाब आपकी ज़ुबान में दे रही हूँ, शायद आपके हस्बैंड्स आपके साथ बनती नहीं है, आप लोग को वो खुश नहीं रखते, आप लोगों को कहीं बाहर घुमाने नहीं लेके जाते, आप लोगों को बहुत ज़्यादा तंग हो चुकी हैं, घर में बंद हो चुकी हैं, कैद हो चुकी हैं, जो आपकी इस तरह से फ्रस्ट्रेशन आप लोग आके वाईटी पर निकालते हैं। उसके बाद ये औरत क्लेम करती है कि सितारा अपनी माँ को सलमा से बात नहीं करने देती थी। तो मैं अगेन इसी की बात पर एक सवाल उठाती हूँ, अगर ऐसा था तो सितारा ने कैसे अपनी माँ को सलमा के पास जाने की इजाज़त दे दी? अगर वो फ़ोन पर बात करने की इजाज़त नहीं दे रही थी तो उसने उसको उसके पास जाने की इजाज़त कैसे दे दी? तो ज़रा सोचा समझा करें, होमवर्क किया करें, उसके बाद आकर रिएक्शन देने बैठा करें। ऐसे मत बैठा करें रिएक्शन देने के लिए। अगर ऐसी बात होती, क्या सितारा अपनी माँ को रोक नहीं सकती थी? आप लोग ये कहते हैं ना कि सितारा ब्लैकमेल कर रही है, अपनी माँ को वापस बुलाने के लिए ब्लैकमेल कर रही है, तो क्या सितारा उसको जाने देती? सितारा जाते हुए ब्लैकमेल नहीं कर सकती थी कि मत जाओ? जाने ही ना देती वो तो। हाँ, और अगर वो ऐसी बात होती, अगर वो फ़ोन कॉल पर भी सलमा से बात नहीं करने देती थी सितारा अपनी अम्मी को, तो आज उसने वहाँ पर जाने की इजाज़त कैसे दे दी? पहली बात यह कि उसकी अम्मी को किसी भी इजाज़त की ज़रूरत नहीं है। सितारा कोई इस तरह की चीज़ें नहीं करती है कि जिसमें उसको ज़बरदस्ती अपनी माँ को कैद करना पड़े। वो उसकी माँ है, वो कोई इस तरह कोई ऐरी गैरी बंदी नहीं है कि वो उसके साथ इतना जुल्म करेगी या ऐसा कुछ करेगी। फ़िज़ूल बातें मत किया करो। जब वो किसी गैरों को घर में रख सकती है, उन्हें अच्छे से रख सकती है, उन्हें खिला पिला सकती है, उनके साथ इतनी फ्रैंक हो सकती है। आप लोग देख सकते हैं अनीता के साथ कितनी फ्रैंक है सितारा, तो वो अपनी माँ के साथ क्या कितने अच्छे से रहती होगी, ये आप लोग खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो बाकी अगर फिर मैं अगेन वही बात है कि आपके ही सवाल पे सवाल उठा रही हूँ कि अगर ऐसा होता तो क्या सितारा उसको इस टाइम पे इंसाफ बीबी के पास जाने की परमिशन देती? सिर्फ इस बात का मुझे आप लोग जवाब दे दें। अच्छा, इस औरत ने ना एक और बात भी की है, ये कह रही है कि सितारा कौसर से बहुत ज़्यादा जलती है। तो मुझे इस बात पे तो इसकी हंसी भी आई है और गुस्सा तो नहीं आया, खैर मुझे हंसी आई है इस बात पर। इस बात पे और कुछ बनता भी नहीं है मेरे हिसाब से। इस बात पे सवाल करना भी नहीं बनता इस औरत से कि तुम बताओ सवाल मैं तुमसे कोई करूँ। तुम खुद ही समझदार हो कि तुमने ये क्या स्टुपिडिटी वाली बात की है। देखो सितारा जो है वो, देखो ऐसी बात नहीं है कि मैं कौसर का कुछ गलत, उसको कोई छोटा दिखा रही हूँ या कुछ गलत बोल रही हूँ उसके बारे में, लेकिन सितारा क्यों जलेगी कौसर से? सीधी और साफ सी बात है कि सितारा के पास सब कुछ है, वो सब कुछ है जो हर लड़की एक ड्रीम करती है किसी भी चीज़ का ना, वो सब कुछ है उसके पास। तो मेरे ख्याल से उसके पास किसी चीज़ की कमी नहीं है, उसके पास जलने के लिए कोई वजह नहीं है। हाँ, आप अगर ये कहती ना इसकी बजाय अगर आप ये कहती कि सितारा अपने हस्बैंड के लिए पॉसेसिव है, कि उसका हस्बैंड उसके साथ भी टाइम स्पेंड करे, तो भी समझ में आती है ये बात। लेकिन आपने जो जलने वाली बात की है ना, इस पर मुझे थोड़ी हंसी आई है और कुछ नहीं हुआ। आप लोग बताइएगा मुझे कमेंट सेक्शन में कि आप लोगों को इस बात पर हंसी आई है या गुस्सा आया है, क्योंकि मुझे तो इस बात पर सिर्फ और सिर्फ हंसी आई है। मैं इस बात पर इन मैडम को कोई सवाल भी नहीं करना चाहती, क्योंकि इन्होंने बड़ी फ़नी और स्टुपिड बात की है ये। उसके बाद तो ये औरत इतनी ज़्यादा घटिया बातों पर उतर रही है, इसने अपने रिएक्शन में इतनी कोई घटिया बातें करती है, सफ़ेद धंधा काला धंधा, मतलब मुझे बड़ी अजीब सी लगती हैं इसकी बातें। किस तरह की बातें करती है ये यहाँ पे बैठ के वाईटी पर बैठ कर, और ये ख़ुद को मुसलमान कहती है और ये रमज़ान का भी अदब नहीं करती, और रमज़ान में बैठ कर किसी के ऊपर खुलेआम इल्ज़ाम तोहमत लगाती है। तोहमत लगाना कितना बड़ा गुनाह है, शायद ये इस औरत को नहीं है पता। मैं वो जो गंदी बातें करती है उसका मैं जवाब भी देना पसंद नहीं करती हूँ, क्योंकि मैं जानती हूँ कि लोगों को भी अब पता चल चुका है, लोग बहुत ज़्यादा अवेयर हो चुके हैं, लोगों को पता चल चुका है कि ये किस हद तक घटिया लोग हैं और ये किस हद तक घटिया बातें कर सकते हैं, और इन बातों में कितनी सच्चाई है। क्योंकि वाईटी पे जितनी भी आवाम बैठी है ना, वो पागल नहीं है, उनको सारी समझ आती है। पागल ये लोग नहीं होते हैं जिनको आप फूल बनाने की कोशिश करते हैं ना, ये लोग पागल नहीं होते, इनको हर एक पॉइंट की समझ आती है। फिर जी मैं खैर इसकी ये गंदी बातों को तो इग्नोर करती हूँ और मैं इसका जवाब भी देना पसंद नहीं करती हूँ। बहरहाल फिर इसने ये बात की है कि कौसर की अम्मी को लेने गए हैं साजिद भाई, तो वो नहीं आएगी, हो सकता है वो ना आए क्योंकि उसको एक्टिंग करनी नहीं आती है। अच्छा, मुझे एक बात बताएं, कौसर की अम्मी तो खैर आ गई है, इसकी ये बात तो गलत प्रूव हो गई है। बाकी ये कह रही है कि वो एक्टिंग कर रही हैं बच्चा पैदा होने की, ये वो कौसर प्रेग्नेंट नहीं है, क्योंकि इनके बकौल यही लोग ये सारी मनगढ़ंत बातें करते रहते हैं। तो बात ये है कि जो अम्मी है कौसर की, वो कितनी ज़्यादा मेहनत से उसके बच्चे के लिए चीज़ें बना कर आई है, कपड़े बना कर आई है, पता नहीं क्या क्या बना कर आई है। ठीक है, अगर सितारा कंटेंट के लिए कर रही होती ना, तो सितारा उसको बाज़ार से ख़रीद के दे देती चीज़ें कि ये तुमने आकर दिखानी है। लेकिन आप लोग खुद देखें, वो बाय हैंड बनी हुई चीज़ें हैं, जो भी कौसर की अम्मी लाई है अपने नवासा नवासी के लिए, कितनी मेहनत से बना कर लाई है। और उससे साफ पता चलता है कि एक माँ ही अपनी बेटी के बच्चों के लिए वो सब कुछ बना सकती है इतनी मेहनत से। जैसे वो उसने गुदड़ियाँ से सी हुई हैं, छोटे छोटे टुकड़े मिलाकर, हाथ से सुई से सी हुई हैं। तो इतनी मेहनत ना कोई अपने नवासे के लिए ही कर सकता है, कॉन्टेंट के लिए कोई इतनी मेहनत नहीं करता। आप लोगों को तो शायद ये चीज़ समझ में नहीं आएगी, आप लोगों के शायद रिश्ते ऐसे हैं नहीं कि आप लोगों को समझ में आए ये चीज़ें। बाकी जो देखने वाले हैं वो बहुत समझदार हैं, उनको हर एक बात समझ में आती है कि इतनी मेहनत कोई कॉन्टेंट के लिए नहीं करता। अगर कॉन्टेंट चाहिए होता ना, तो सितारा पैसे
दे देती, बाज़ार से चीज़ें छोटी मोटी मंगवा लेती और बता देती कि ये जी कौसर की अम्मी लेकर आई हैं। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। सारी चीज़ें उस बंदी ने मेहनत से अपनी बच्ची के जो भी आगे उसका बेटा या बेटी होगा उसके लिए बनाई है। तो उससे साफ पता चलता है कि ये कंटेंट नहीं, ये सच्चाई है जो कि सितारा के व्लॉग्स में हमें दिखती है। बाकी मैं इस औरत पे कोई मज़ीद बात नहीं करना चाहती, क्योंकि ये फ़िज़ूल औरतें और ये फ़िज़ूल औरतों के काम होते हैं आकर बैठना और दूसरों की इज़्ज़तें उछालना अपने YT चैनल पर। तो इससे कुछ नहीं इनके हाथ आने वाला। बाकी जी मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।